नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का, जो कि आपको 2446 पोस्ट जो आया हुआ था उसका परीक्षा हुआ था आपको 29/11/2020 को। तो उसी का हम लोग पूछा हुआ प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका तैयारी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले हम आपको इन्फोर्समेंट दरोगा का मेंस का, जो कि इसके बाद एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं और उसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं। आप लोग जा करके उस प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग जा करके वहाँ भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, एक बार हम कहेंगे आपसे कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिएगा, यानी कि बार बार जब तक आपका एग्ज़ाम है 1-2 बार डेली देखिएगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा आगे की तैयारी में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। और दोस्तों, आप लोग को यह भी आइडिया मिलेगा कि जो हम डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसका लेवल और इसके लेवल में आप लोग, इससे भी आप लोग को पता चलेगा कि मैं कैसा प्रैक्टिस सेट डेली चला रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी और 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नाविकों ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है। 3 नंबर जो क्वेश्चन में दे रहा है कि भारत में वरीयता का सही क्रम को चुनना है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन जो है यह आपको कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दे रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 भुजाएं हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह नवपाषाण काल की विशेषता है। नवपाषाण युग के लिए सन जन लुबॉक ने लियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था और नवपाषाण युग में ही मानव के जीवन में अस्थायित्व आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, यह आपका सही नहीं है। राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है तथा अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 तक हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है।
9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद राज्याभिषेक और पुरंदर पर विजय और अंत में कर्नाटक का आक्रमण। सूरत की पहली लूटमार जो हुआ था 1663 से 64 में, शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 6 जून 1674 में, और पुरंदर दुर्ग पर विजय 15 जून 1674 में, और कर्नाटक का आक्रमण जो हुआ था वह 1676 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैरी मेंडरिंग जोन है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छा से देखिएगा, हम पीडीएफ देंगे, वहाँ पे जा कर के आप लोग एक बार और वहाँ पे देख करके एक बार बनाइएगा और इसको क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा अच्छा से, उसके बाद आप लोग आगे की तैयारी में जुट जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्नी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन हम 3-4 यानी कि 4-5 प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसीलिए हम लेकर के यह क्वेश्चन को आए कि आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि हम क्या प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, कि आप लोग को इससे फायदा होगा कि नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44। नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋतु परिवर्तन जोन है, यह आपको घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहा जाता है, और पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना एक घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा को तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6ठी अनुसूची। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, और 1996 के पेशा अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में यानी कि जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाने समय राज्य विधायिका को संविधान की 6ठी अनुसूची का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एपला विष का उत्पादन होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कवक के द्वारा। एपला विष का उत्पादन कवक के द्वारा होता है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो प्रीवियस ईयर जो 2020 में हुआ था इसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछा है, लेकिन वर्तमान में आपको जो एग्ज़ाम हुआ था इन्फोर्समेंट मेंस का उसमें करंट अफेयर्स पूछा था, तो आप लोग करंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई।
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में लोगों को कन्फ्यूजन था, तो इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए कि आप लोग इसमें जितने भी मारे होंगे आयरलैंड के संविधान मारे होंगे, क्योंकि आयरलैंड से जो लिया गया है वह नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और आयरलैंड से नामांकन लिया गया है। इसलिए इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए। दोस्तों, यही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन इसमें दे दिया गया था, जो कि आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे, रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोजोम हो, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पुरुषों के वृषण अल्प विकसित होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं। इस तरह के पुरुष नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो दे रहा है यह सही नहीं होगा। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य सही है, राज्य शिक्षा परिषद का सदस्य और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका विषय जो है सही नहीं है मुख्यमंत्री के संबंध में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटती है। अपविशिक व्यास में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया कि टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुस्समद। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद, अली ख्वाजा, मुकुंद, दसवंत, बसावन इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे और आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 में यह मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 900 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है वह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस
मोनरो ने आरंभ किया था। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके मित्र एग्जाम देने वाले हों बिहार दरोगा मेंस का, उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की वर्षा को कहते हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल बैसाखी, जिसको नार्वेस्टर्स कहते हैं। मार्च से मध्य जून के ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिमोत्तर भारत का उच्च दाब धीरे धीरे निम्न दाब में बदल जाता है और ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून पर्व की वर्षा होती है, जो औसत वार्षिक वर्षा का 10% होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है और अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले सर्वोच्च न्यायालय में होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आपको मैथ का क्वेश्चन है, हम छोटा कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में रीजनिंग है, कल के एक दिन पहले शनिवार था तो अगला मंगलवार कब होगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आने वाला कल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 39 में आपको दे रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जो है आपको त्रिकोण में, एशिया के वृद्धि त्रिकोण में शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 40 में कह रहा है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकबर के द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा उदय सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। 45 में कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम सुभग सिंह। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे और प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा प्रायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह टेनिस से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 49 में कह रहा है कि जलयान का निर्माण और अवस्थिति उसका बताना है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो मझगांव डाक लिमिटेड जो हो जाएगा इसका आंसर, जो कि गोवा दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में अवस्थित है और गार्डन रीच
शिप लिमिटेड कोलकाता सही है, गोया शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा सही है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम जो दे रहा है ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन और अस्थायी सदन है और संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80। नेक्स्ट देख लेते हैं, 52 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको प्रविलंबन कहते हैं और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जो कि न्यायपालिका से स्वतंत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 53 में कह रहा है कि भारतीय राज्यों की आबादी के बाद पुनर्गठन मुक्त जिस आधार पर किया गया था। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषाई आधार पर किया गया था। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था और अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर स्थापित प्रथम राज्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समाचार और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, यानी कि संपादक और समाचार पत्र जो है वह सुमेलित नहीं है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हितवाद के संपादक जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इसके लेखक सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश सही है और मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वार्ड जो है वह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसमें अध्यक्ष जो थे वह अध्यक्ष जो और ब्रिटेन में भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, 57 में कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि विलियम वार्ड। पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को डैश कहते हैं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे अपरा यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा 3 स्तर का बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में दे रहा है कि मिनमाटा रोग किसके सेवन से होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मरकरी या पारा के सेवन से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 59 में कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। नेक्स्ट देख लेते हैं, 60 में जो क्वेश्चन दिया है मैथ का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं, 61 में कह रहा है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है कि पादशाहनामा के रचयिता कौन है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वह पादशाहनामा के रचयिता है और पादशाहनामा शाहजहां कालीन प्रथम पुस्तक है। इसे शाहजहां कालीन सरकारी इतिहास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि
निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी, यानी कि ताप्ती नदी जो है वह ज्वार नदमुख बनाती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख कहा जाता है, और भारत में नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 64 में कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में पासा से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि भी आपका रीजनिंग से ही क्वेश्चन है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 70 का कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120/80। सुंदरवन पाए जाते हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वनस्पति भारत के नदी के डेल्टाई भाग में पाई जाती है और मैंग्रोव वनों की जड़ें काफी सघन तथा एक दूसरे से सटी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको केरल जो है यह नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि इसमें स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ है, तो हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो स्टैटिक जीके का भी चलाते हैं प्रैक्टिस सेट, आप लोग उसे भी देखिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि R2 बराबर 2R1। कह रहा है कि यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, R2 बराबर 2R1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 75 में कह रहा है कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको दक्षिण पूर्वी एशिया भाग में आता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है। आप लोग मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके जीके जीएस में बताइएगा कि आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। 78 में कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 79 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। यह भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ स्थापित किया? अश्वमेध यज्ञ संपादित किया। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया और गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था और गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट देख लेते हैं,
81 में आपको दे रहा है कि एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4:2:√2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में रीजनिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 84 में कह रहा है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रम संवत गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में देवगुप्त, देवराय एवं विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा ने 1964 तथा 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 90 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। पादरी वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर या पेशावर। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं 92 में यह आपको रीजनिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। नेक्स्ट देख लेते हैं 94 कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 95 में दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट देख लेते हैं 96 में मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 97 में 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000 रुपया। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 देख लेते हैं। 99 में घड़ी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट देख लेते नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पलायन। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जो कि 29/11/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग एक्साइज दरोगा मेंस का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि अगले सप्ताह में हम लोग उसका क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि एक दो रोज में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो को लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।